वो सब चाहेंगे रिटेलिएट करें। नमस्कार दोस्तों, और यहाँ पे जो महिलाएं हैं, आपको जिस तरीके से कमरे की जो मृत्यु हुई है उसके बाद में यहाँ पे आपको महिलाएं जो है सारी ये रोते हुए आपको दिख जाएंगी। और कहीं ना कहीं उनके लिए जो है शोक जो है यहाँ के लोग ये प्रकट यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा माता जी, कब नहीं जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम करा और जो कार्य कर रहे थे, जिसके बाद अमेरिका ने अटैक करा, तो उन सब चीजों को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इंग्लिश। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से केमनेई को अमेरिका ने मतलब मार दिया, उस चीज को लेके आप लोग क्या कहना चाहेंगे? We are very saddened. As you can see, we are crying. Like from the time I wake up, I was crying, and now I'm very saddened with this news because he was our supreme leader, जी। and we follow him, his guidelines, his principles. We are following them. और इसराइल को लेकर के आप लोग क्या रखते हैं, क्योंकि इसराइल और अमेरिका देखा जा रहा है कि दोनों के दोनों एक साथ Please, में हैं। you can you sit with a distance from me? Like, what are you आप asking? इसराइल को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहिए? Israel, they are evil. You can. How could the world not see it? I'm surprised. How could the world cannot see it? Before, in like 2-3 days before, Epstein files were coming. जी। Whole whole list was filled with these people. They are doing evil in every form. In every form, they are not giving food to the small innocent kids. They are not even like they are evil in human form. एक चीज है, देखिए यहाँ पे जो है काफी ईरान के जो लोग हैं इनसे हमने जानने की कोशिश करी, और ये देखिए सारी महिलाएं जो है अब ये खड़ी हो चुकी हैं। और अब ये जो स्टोक है, अब ये इसराइल और अमेरिका के खिलाफ में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये सारे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कम्युनिटी को लेकर के इन्होंने जो ये सारा चीज है, ये शोक सारे जो है प्रकट कर रहे हैं। और मैं कहूँगा एक बार जो है पूरा विजुअल आपको दिखा दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है? ये चीज करके आपको दिखा दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज है कि देखिए यहाँ से अगर मैं आपको उस साइड दिखाने के लिए कहूंगा, एक बार उस साइड दिखा दीजिएगा। सारे के सारे जो है कमनई को लेकर के जिस तरीके से उनका जो ध्यान हुआ, उस चीज को लेकर के यहाँ पे लोग जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए मैं एक बार यहाँ की महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर, एक बात बताइएगा, जिस तरीके से कमनई जी को जो देहांत हुआ, उन सब चीजों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप वाइट और इनसे ले लें। अच्छा, आप नहीं कहना चाहते? मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त बहुत अफसोस है। जितना अफसोस मेरे वालिद के नहीं हुआ था, लेकिन इनकी हत्या पे, इनको जो शहीद किया गया है, बहुत अफसोस है भाई। अल्फाज नहीं है मेरे कि मैं कुछ कह सकूं। अच्छा, अमेरिका को किस तरीके से लेते हैं जो अमेरिका देखिए गुंडागर्दी कर रहा है हर तरफ। आप देखिए ना कि हर तरफ वो पीस के लिए बताते हैं, लेकिन आप देखिए सारे इस्लामिक कंट्री पे उन्होंने एयर बेस बना रखे हैं। तो एक गुंडा ही अपनी गुंडागर्दी हर मोहल्ले हर गली में करता है। हर कुत्ता हर पेशाब अपनी गली को। सर, एक एक सवाल में थोड़ा डिफरेंट इससे एक लेना चाहूंगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं और किसी से ले लूंगा। क्या आपसे ले सकता हूँ? आपसे ले सकते हैं सर। देखिए अमेरिका जिस तरीके से जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं आज की डेट में, वो देखा गया है, और कमनई को लेकर के और इसराइल एक है, ठीक है? तो क्या लगता है कि जिस तरीके से कमनई के ऊपर जो हमला हुआ था, चाहे पाकिस्तान हो गए और भी जो इस्लामिक कंट्रियां 57 कंट्रियां, वो एक साथ मिल करके जवाब देने का काम करेंगी? शायद इंशाल्लाह करें, शायद करें। अच्छा, एक चीज और मेरे को बताइएगा, इसराइल को लेकर के आप लोगों की थिंकिंग क्या रहती है कि इसराइल जिस तरीके से देखा जाता है, हमास में बोला जाता है कि वो आतंकवादियों को जो है खत्म करने का काम करते हैं, उस चीज को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? आतंकवादी कौन है? आतंकवादी कौन है? यहाँ पर इसराइल ऐसा बोलते हैं। कौन आ रहे हैं बच्चे जो हॉस्पिटल में आतंकवादी रहे। ये आतंकी है ना? जी, आपकी चादर आपके हाथ में है, तो आप कहीं बताएंगे आप हॉस्पिटल में हैं। जी, स्कूल में हैं, तो आप आतंकवादी हैं। आप आतंकवादी नहीं, वो जिसको मारेगा ना, इस बार अमेरिका बहुत आतंकवादी है। शायद से पूरी दुनिया में ये 3 बहुत हैं। इसे इसके लिए कहना चाहेंगे, यहाँ से क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसके लिए हमारे बहुत से उलमा खड़े हैं। हमारे सरकार या हमारे प्रधानमंत्री जी से बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं। बट मेरा कहना और हमारे उलमा दीन का अल्फाज में बहुत फर्क होंगे। मैं कुछ और कहूंगा, उसका कुछ और निकाला जाएगा। लिहाजा उम्मीद करता हूं कि हमारा भारत, हमारे देश के प्रधानमंत्री ईरान के साथ और मजलूमों के साथ जरूर खड़े होंगे, आतंकवादी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए।
शायद कदम उठाएं। लेकिन अभी मोदी साहब इसराइल में थे 2-4 दिन पहले, उसके बाद ये हमला हुआ, तो आप कुछ सोच सकते हैं। तो क्या मतलब क्या थिंकिंग लगा नहीं, आप ये इसका 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 नहीं निकलवाइए, परिणाम क्या आप ना निकलवाइए, क्या इस पे ना जाइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत सक्षम है, ठीक है, वो इसराइल अमेरिका को दबाव बना सकते हैं। लगता है दबाव बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल आप उत्तेजित मत करिए। आप और लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, आप पत्रकार, मैंने इसीलिए आपको बोला था कि इस वक्त मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। मेरी भी शुरुआत पत्रकारिता से हुई है, इस वक्त अल्फाज नहीं है। जो आप खींच रहे हैं ना, बिल्कुल वो बहुत अच्छे आलिमों से जो अच्छी बाइट दे सके, माहौल खराब ना हो, उनके आगे माइक लगाइए। आप जगह जगह लगा रहे हैं, कुछ अल्फाज उल्टे हो जाएं, गलत निकल जाएंगे। आप 1 घंटे की बाइट्स साइड कर देंगे एक अल्फाज के लिए, पूरा आप पूरे उलमा को, पूरे दिन, तो आपको आतंकवादी बना देंगे इस सेकंड में। जी मैं नहीं चाहता हूँ आप उन्हीं लोगों से, इनकी एक बहुत अच्छी राय है कि जो कायदे से बाइट दे सके। आलमादीन बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे हैं, हर अल्फाज में आपको जवाब दे सकते हैं मेरे भाई। चलिए तो बहुत आप बढ़िया कोशिश सर। करिए कि पढ़े लिखे हो जो दे सके। इस वक्त हर कोई दिल उठा हुआ है, बिल्कुल हो सकता है कि अल्फाज गलत निकल जाए, बिल्कुल ये बात तो उसका जज्बात में, तो आप इतना न कीजिए। देश के प्रधानमंत्री जी और सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, और बाकी सक्षम है हमारा जो शिया कौम है, पूरे मुल्क में है, गर्दन कटवाने के लिए आगे तैयार है, घर में बैठने वाला नहीं है। लेकिन झुकेंगे नहीं झुकेंगे, क्यों झुकेंगे? गलत के खिलाफ नहीं झुकेंगे, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। इंसानियत है, मैं आगे रहूंगा। पूरा बच्चा अगर गोद में है, करबला में 6 माह के बच्चे ने जंग लड़ी है, बिना तलवार के, बिना हथियार के, और वो जीता है, क्योंकि लबों पे मुस्कान लाके, शहादत होके। लिहाजा वो कौम है, आज नहीं तो कल अमेरिका और इसराइल निस्तो नाबूद होगा इंशाल्लाह होगा। चलिए बहुत बढ़िया ये चीज है। अच्छा मैम, मैं आपके पास में एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, बस लास्ट लास्ट बात एक मेरे को दीजिए सर। हाँ, थोड़ी देर शांत हो जाओ। जी, ले लेना रिपोर्टिंग, सुनने दो क्या बोला जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। खैर ये तो कह रहे हैं अभी जो है चुप हो जाइए, यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग करने के लिए अभी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं बाद में कर लीजिएगा, लेकिन हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं कहूँगा कैमरामैन थोड़े इधर आ जाएंगे, यहाँ पे लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। है ना मैम? बोल ही तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान को कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ भी नहीं, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान में जिस तरीके से अटैक करा और जो खमने को जिस तरीके से खत्म करा गया, उस चीज के बाद में आप लोग क्या पैगाम देना चाहते हैं यहाँ से? हम बस ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आज भी कोई अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, तो अगर आज हम नहीं है तो कल हम भी हो सकते हैं। जी क्योंकि जो उनका हाल हुआ है वो आज हमारा भी हो सकता है। दे आर द डिक्टेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, दे वांट टू कंट्रोल द होल वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। कल इराक था, कल सीरिया था, कल लेबनान था, और आज ईरान है। तो कल इंडिया भी हो सकता है, कल पाकिस्तान भी हो सकता है, कल यूएसएसआर भी हो, सॉरी रशिया भी हो सकता है, कल चाइना भी हो सकता है। ये जो हवस है ना, ये जो पैसों का वो है, जो पावर का घमंड है, ये इंसान को, ये पूरी इंसानियत को बर्बाद कर देगा। ये एप्स्टीन फाइल में क्या आया था कि ये जो बिल गेट्स है, ये जो अमेरिका, ये जो इसराइल है, वो क्या चाहता है कि दुनिया की जो 8 बिलियन पॉपुलेशन है वो सिर्फ 1 बिलियन रह जाए। क्यों? दे वांट टू कंट्रोल द रिसोर्सेज ऑफ दिस वर्ल्ड। अच्छा मैम, एक चीज और मेरे को बताइएगा। अब आपने जो जिस तरीके से बोला कि आज के डेट में ये पैसों की हवस के कारण हो रहा है, तो जो 57 कंट्रियां हैं मुस्लिम इस्लामिक देश की, तो वो इन सब चीजों का अगेंस्ट क्यों नहीं एक्शन लेती हैं? वो हमेशा क्यों उन्हीं के साथ चलती आती रही है? क्यों? क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए, उनको भी पावर चाहिए। अगर उन्होंने जरा भी अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए, जरा भी इसराइल के खिलाफ खड़े हुए, उनका पावर छिन जाएगा। जो भी खिलाफ खड़ा हुआ, सद्दाम हुसैन खड़ा हुआ, छिन गया। गद्दाफी खड़ा हुआ, छिन गया। आज अली खामनेई खड़े थे, उनको मार दिया। कल उनका भी यही हाल होगा। खड़े तो होकर देखें। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि गुलामी को एक्सेप्ट कर लीजिए, मगर शेर वो होता है जो गुलामी नहीं एक्सेप्ट करता। तो ईरान इकलौता फ्री कंट्री थी। अभी ऑल्दो की सारी कंट्रीज फ्री है इस टाइम, मगर दिल से फ्री कोई भी नहीं है, कहीं ना कहीं वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि वो तो मतलब जैसे बुरखा हो गया, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते थे, जिस वजह से अमेरिका ने ये सारा चीज। बुरखा कब से मुक्ति हो गया ये बताइए? बुरखा वहाँ के लोग छोड़ना चाहते थे। एक मिनट, मैं भी बुरखा पहने हुए हूँ। आई एम वेल एजुकेटेड, आई एम वर्किंग ईरान के अंदर। आई हैव विजिटेड ईरान। आपके इंडिया में कितने टैक्सी ड्राइवर मुस्लिम्स हैं बताइए? मैं गई हूँ ईरान, मैंने मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर्स देखे, इंजीनियर्स।
साइंटिस्ट, सब अमेरिकन वुमेन। लेकिन अमेरिका तो डोनाल्ड ट्रंप तो यही आरोप लगाते हैं ना कि वो अपने पीडोफाइल है सर, पीडोफाइल। यू नो द मीनिंग ऑफ पीडोफाइल? बच्चा बताइए आप बताइए पीडोफाइल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीडोफाइल? पीडोफाइल का मेरे को मीनिंग नहीं पता है, तो आप बताइए। जो रेपिस्ट को 2 से 3, 4, 5 साल की बच्ची होगा उसको हम पीडोफाइल बोलते हैं, ठीक है? एप्स्टीन फाइल्स के अंदर ट्रम्प का नाम है, ठीक है? एक बार नहीं, वीडियो सारी चीजें हैं उसकी। वो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। लिबरेशन की बात करते हैं, पीडोफाइल से आप लिबरेशन की बात करते हैं। वेरी सैड, वेरी सैड। वेरी सैड। लेकिन वही सवाल फिर मैं आपसे ये करना चाहूंगा, चलिए ये छोड़िए, अब इसराइल को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इसराइल जिस तरीके से अब देखा जाता है कि हमास में उन्होंने हमला करा और उसके बाद में अब जो है अमेरिका के साथ में इसराइल की हिस्ट्री पता है? नहीं मैम, हिस्ट्री तो नहीं पता, लेकिन जो प्रेजेंट में हुआ मैं उसकी बता। फ्रॉम हिस्ट्री, ज्यूस, हिटलर, हिटलर ने ज्यूस को मारा। जो बचे हुए ज्यूस थे उनको अमेरिका ने और पैलेस्टाइन में जगह दी। दे आर द रेफ्यूजीज। समझ में आया? ये रेफ्यूजीज थे। उन्होंने क्या की? उनके खिलाफ खड़े हो गए। जिन्होंने उनको जगह दी उन्हीं के खिलाफ खड़े हुए। उनके जो आप वफादारी की बात करते हैं, ये उनके खिलाफ खड़े हुए, उनको मारना शुरू कर दिया। आपको पता है प्रेग्नेंट वुमेन्स को मारा। वहाँ कोई शादी नहीं कर सकता था, कोई बच्चे नहीं पैदा कर सकता था। अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको मार देते थे, उसके बच्चे को मार देते थे। क्या आपने देखा नहीं कैसे जेनोसाइड हुआ है वहाँ पर? और आप बात कर रहे हैं इसराइल की। कोई गाजा के खिलाफ खड़ा हुआ? कोई गाजा के सपोर्ट में खड़ा हुआ? गाजा में लोग मरते गए। पैलेस्टीन में लोग मरते चले गए, कोई सपोर्ट में खड़ा हुआ? 57 कंट्रियां कहाँ चली जाती हैं? 57। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? 57 पैसों की भूखी है। एग्जैक्टली। कौन नहीं चाहता आजकल पैसे? जो सच बोलता है वही नहीं बोलता। ईमानदार इंसान कभी पैसे के लिए नहीं भागता। जो करप्ट होगा वही पैसे के लिए भागेगा। इसराइल भी एक बात बोलता है कि ये जो है हमास में जिस तरीके से हमला करा गया, तो उन्होंने बोला कि ये सारे के सारे जो है टेररिस्ट है, इसलिए हमने अटैक करा। अच्छा ये बताइए टेररिस्ट आप दुनिया में मुसलमानों को क्यों बोलते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसने स्टार्ट किया? मुसलमान थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसने स्टार्ट किया? मुसलमान थे। इराक में किसने किया? मुसलमानों ने किया। लिबिया में किसने किया? मुसलमानों ने किया। सीरिया में किसने किया? मुसलमानों ने किया। लेबनान में किसने किया? मुसलमानों ने किया। बताइए एक भी कंट्री मुसलमान नहीं थी। 9/11 अटैक किसने किया? नॉट मुस्लिम। इट इज दे वर ज्यूज। So why only Muslims are terrorists? Because they are spreading Muslims are terrorists. कोई रिटेलिएशन होना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल होना चाहिए। कब तक हम चुप बैठेंगे? कब तक हम सहते रहेंगे? क्या हक बोलेगा नहीं? बिल्कुल हक को बोलना चाहिए, बिल्कुल रिटेलिएट करना चाहिए। सुप्रीम लीडर को मारा गया है, उनको शहीद किया गया, बिल्कुल। मुस्लिम है पूरी शिया जितनी भी पूरे शिया जो दुनिया भर में है, वो सब चाहेंगे रिटेलिएट करे और इसराइल को बर्बाद कर दे। हम नहीं चाहते कि कोई मासूम कत्ल हो, कोई बेगुनाह कत्ल हो, मगर इसराइल खत्म हो। अगर आज ईरान है तो दुनिया की कोई भी कंट्री हो सकती है जो ट्रम्प के खिलाफ खड़ी होगी, जो इसराइल के खिलाफ खड़ी होगी। आज ईरान का ये हाल है, कल इराक का वो हाल था, कल इंडिया का भी ये हाल हो सकता है अगर हम इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए तो मतलब यही है, विश्व युद्ध की तरफ नहीं बढ़ेगा भारत, इससे विश्व युद्ध की तरफ नहीं बढ़ेगा। विश्व युद्ध तो बढ़ा ही नहीं। जब आप कंडीशन तैयार कर रहे हो वॉर की, जब ईरान तैयार था नेगोशिएट करने के लिए, तैयार था, तो आपने बीच में हमला क्यों किया? आप ही बना सकते हो न्यूक्लियर पावर, इंडिया बना सकता है, ठीक है, इजराइल बना सकता है, ईरान क्यों नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकता? क्या आप सबके बाप हो? आप बाप तो नहीं हो ना किसी के। तो जब आपके पास टेक्नोलॉजी तो हम भी टेक्नोलॉजी। आप ये कैसे कह सकते हो कि हम तो बना सकते हैं, आप तो नहीं बना सकते? कि कैसे आप उम्मीद कर सकते हो? लेकिन अमेरिका तो हमेशा अगेंस्ट में रहता है ना, सब चीजों को लेकर के कि न्यूक्लियर पावर हम देंगे ही नहीं इराक को, ईरान को। क्यों नहीं देगा? वो होता कौन है? किसी का बाप है क्या वो? क्या उसकी औकात है? तो ठीक है ना अमेरिका को या इसराइल को कि अगर वो बना लेगा तो भाई मारेंगे। यही तो डर है। तो क्यों ईरान को भी तो डर हो सकता है? नहीं ये बताइए ईरान को भी तो डर हो सकता था। दुनिया को हर चीज को डर है, मगर आज तक न्यूक्लियर वेपन को किसने यूज किया? सिर्फ अमेरिका ने। सिर्फ अमेरिका के अलावा किसी ने किया न्यूक्लियर वेपन? और न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा लोग इराक में मरे थे। क्यों? क्योंकि उनका भी यही कहना था कि इराक ने न्यूक्लियर पावर बनाया, मगर वहां तो नहीं निकला ना।
तो आप उसके क्या जवाब मांगेंगे? सेइंग सॉरी तो सारी चीज नहीं खत्म हो जाएगी, जो इतने लोग मरे हैं उसके। तो आज जब ईरान अगर कह रहा है कि हमने न्यूक्लियर पावर नहीं बनाया है, तो आप इस चीज को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? चलिए बहुत बढ़िया मैम, अच्छा लगा बातचीत करके। और कहीं ना कहीं जो ईरान का जो इस कंपनी के खिलाफ जो ये प्रोटेस्ट है, ये सारे आप ये देख सकते हैं। एक बार मैं कहूँगा, एक बार विजुअल लास्ट में आप ये जरूर दिखा दीजिएगा। बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। बहरहाल मैं इस वीडियो को लेकर के अब ये वीडियो जो है मैं यहीं खत्म करना चाहूंगा। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।